क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ 3 1 Z5, यहाँ पे Z क्या है, Z यहाँ पे भी 1 डिजिट, कोई भी एक डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक ही हो सकता है, 10 तो हो सकता नहीं है क्योंकि 10 और 10 से ज़्यादा क्या हो, 2 डिजिट हो जाते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। इज ए मल्टीपल ऑफ 9, यदि ये मल्टीपल 9 का है तो वेयर जेड इज ए डिजिट, जहाँ जेड क्या है, एक डिजिट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला दिया है 3 1 Z5 इज मल्टीपल ऑफ 9, यदि 3 1 Z5 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 1 Z5 क्या होगा, 9 से डिविजिबल भी होगा, यदि उसका मल्टीपल है तो 9 से डिविजिबल भी होगा, यानी कि 9 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो इसमें लागू हो जाएगा। ठीक है, और 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि भाई जितने भी डिजिट हैं सबको सम करो, वो वैल्यू जो आएंगे वो यदि 9 से डिवाइड हो गए तो पूरे के पूरे नंबर भी 9 से डिवाइड हो ही जाएंगे, ये इसका रूल है। ठीक है, आगे में भी क्वेश्चन दिया है कि यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 आंसर फॉर द लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो इसका जब आंसर आएगा ना तो 2 आंसर आएगा, तो उसके लिए पूछता है कि वाई इज दिस सो, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये हम आंसर बाद में बताएंगे, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, जेड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इन चारों को जब प्लस करेंगे तो उसका क्या वैल्यू क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 है तो क्या होगा कि इनके डिजिट का जब प्लस करेंगे तो वो भी मल्टीपल ऑफ 9 होगा ही होगा। ठीक है, तो एक पहले हम सॉल्व करना चालू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 1 सिंस 3 1 Z5 इज मल्टीपल ऑफ 9, ये 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 + 1 + Z + 5 जो है, वैल्यू ऑफ 3 + 1 + Z + 5 जो है वो भी विल बी मल्टीपल ऑफ 9, वो भी 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये भी मल्टीपल ऑफ 9 है, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है, और ये 9 से डिविजिबल है तो डिविजिबिलिटी का रूल लागू होता है। और डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि यदि कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो तभी होगा जब इसका सभी डिजिट का प्लस जो है वो भी 9 से डिवाइड हो, यानी इसका जो सम है वो भी 9 से डिवाइड होना चाहिए, और इसका सम यदि 9 से डिवाइड होगा इसका मतलब वो भी मल्टीपल 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 3 + 1 + Z + 5 विल बी मल्टीपल ऑफ 9, वो भी 9 का मल्टीपल होगा, यानी कि क्या क्या होगा इसका वैल्यू, या तो 0 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 9 क्या क्या होता है, 0 होता है, 9 होता है, 18 होता है, 27 होता है, 36, 45, आगे आप जितना आगे बढ़ना चाहें उतना ज़्यादा आगे होता है। ठीक है, तो सो ऑन इसलिए कर दिया। आगे समझ में, रूल जो है डिविजिबिलिटी का, मल्टीपल यदि है तो डिविजिबिलिटी का रूल लागू सीधा हो सकता है। ठीक है, ये मल्टीपल 9 का है तो इसका मतलब ये 9 से क्या होता है, डिवाइड भी होता है। ठीक है, इसका प्लस यदि डिविजिबल है 9 से तो वो मल्टीपल ऑफ 9 होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं, 3 + 1 + Z + 5 इज इक्वल टू, यदि मान लेते हैं ये इक्वल टू 0 यदि आया, पहला 0 के लिए चेक करते हैं, बाद में 9 के लिए चेक करेंगे, बाद में 18 के लिए, बाद में 27 के लिए। ठीक है, बाद में आगे के लिए, तो मान लें 3 + 1 + Z + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ गया, -9 आ गया। ठीक है, बट माइनस डिजिट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये तो फेल हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, इफ 3 + 1 + Z + 5 इक्वल टू 9। ठीक है, क्योंकि अगला 9 ही दिया हुआ है, 0 हो गया तो 9 के बाद फिर 18 के लिए, 18 के बाद 27 के लिए चेक करेंगे, तो इक्वल टू 9 है तो y का वैल्यू 0 आया, और ये पॉसिबल है, ये पहला पॉसिबल हमको मिल गया। दूसरा हम देखते हैं, 3 + 1 + Z + 5 इक्वल टू यदि 18 है तो y का वैल्यू 9 आएगा, और 9 भी 1 डिजिट है, 9 भी पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 डिजिट और पॉजिटिव है, यानी कि ये भी संभव है, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे क्या है कि लिया z और आ गया y। ठीक है, तो ये दोनों z होंगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन का असर है 21y5 का, इसका असर है क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो z का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ये पॉसिबल है, z का वैल्यू 9, ये भी पॉसिबल, 2 पॉसिबल हमको मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ भी थोड़ा आप z ही कर दीजिए। ठीक है, z = -a।
-9। ओके, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ 3 + 1 + z + 5 इज इक्वल टू मोर देन 80 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मोर देन 80 पॉसिबल नहीं, क्योंकि z का वैल्यू 9 हो चुका है। अब 9 के बाद 10 यदि होगा तो 2 डिजिट वाला हो जाएगा, 2 डिजिट वाला नहीं ले नहीं सकते हम, और उससे ज़्यादा लेंगे तो 11 12 13 वो भी ज़्यादा 2 डिजिट और उससे ज़्यादा ही होगा, यानी वो ले ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि 18 हमारा लास्ट वैल्यू, इन सब का जो प्लस वो 18 जो आया वो हम लास्ट ले सकते हैं, 27 ले ही नहीं सकते, क्योंकि 27 लेंगे तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 गया तो 18 हो जाएगा, 18 2 डिजिट वाला हो जाएगा। 36 के लिए करेंगे तो और बड़ा होता जाएगा। तो इसलिए मैं बोला कि वैल्यू ऑफ 3 + 1 + z + 5 इज इक्वल टू मोर देन 18 क्या है, इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इन दैट केस या इन दैट कंडीशन जेड्स वैल्यू विल बी मोर देन 1 डिजिट। इस कंडीशन में जेड का वैल्यू क्या होगा, 1 डिजिट से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ जेड विल बी या तो 0 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि हमने देखा दो ही पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, जेड का 0 पॉसिबल है, जेड का 9 पॉसिबल है, तो दो ही पॉसिबल है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ जेड विल बी या तो 0 होगा या तो 9 ही होगा। ठीक है, 0 होगा और लिखिए, एंड नहीं। ठीक है, z का वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 9, और 0 और 9 दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, 0 और 9 दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3105 और लिखिए यहाँ पे। ठीक है, और 31 z5 था तो z का वैल्यू 0, तो 05 भी और 3195, इन दोनों को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा है, यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 आंसर, 2 आंसर हमको फाइंड हुआ, 0 और 9 2 आंसर फाइंड हुआ, तो सही बोल रहा है फॉर द लास्ट प्रॉब्लम के लिए 2 आंसर फाइंड हुआ, वो तो सही बोला, क्योंकि 0 और 9 2 आंसर हमको फाइंड हुआ। ठीक है, आंसर हमारा 0 और 9 है। ठीक है, व्हाई इज दिस सो, ऐसा क्यों का हम आंसर क्या देंगे, ऐसा इसीलिए, दिस इज सो बिकॉज एक्सेप्ट जेड को छोड़ के सम ऑफ रेस्ट डिजिट वैल्यू इज 9। ठीक है, जेड को छोड़ के सम ऑफ रेस्ट डिजिट वैल्यू कितना है, वो है 9। कैसे है 9, देखिए आपका वैल्यू क्या है, 31z5। अब z को छोड़ देंगे तो 3 + 1 + 5 कितना, रेस्ट डिजिट, सम ऑफ रेस्ट डिजिट वैल्यू क्या होगा, तो सबका सम करेंगे तो 3 1 4 हुआ, अब 4 और 5 कितना हुआ, 9 हुआ, तो z को छोड़ के शेष को यदि प्लस करेंगे तो 9 आएगा। तो यही मैं लिखा कि दिस इज सो बिकॉज एक्सेप्ट जेड को छोड़कर सम ऑफ रेस्ट डिजिट्स वैल्यू, ठीक है, डिजिट्स का वैल्यू, रेस्ट डिजिट्स का वैल्यू का सम कितना है, 9 है, 3 + 1 + 5 = 9 है। ठीक है, और ठीक है, और अगला क्या है कि ठीक है, और अगला क्या है कि देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर बीइंग सम ऑफ रेस्ट डिजिट वैल्यू इज 9। ठीक है, रेस्ट डिजिट वैल्यू का सम, ठीक है, रेस्ट डिजिट के वैल्यू का सम बीइंग 9, बीइंग होने की वजह से इज 9 होने की वजह से क्या होगा, है ना, बीइंग सम ऑफ रेस्ट डिजिट वैल्यू इज 9, रेस्ट डिजिट वैल्यू का सम 9 होने की वजह से, ठीक है, 3 + 1 + 5 = 9 हुआ था। ठीक है, होने की वजह से देयर आर 2 डिफरेंट 1 डिजिट इज पॉसिबल, 2 अलग अलग 1 डिजिट पॉसिबल हो पाए। ठीक है, नहीं तो 2 अलग अलग 1 डिजिट पॉसिबल नहीं हो पाते। यदि 9 नहीं होता ना तो 2 अलग अलग 1 डिजिट पॉसिबल हो ही नहीं पाते। ठीक है, कैसे नहीं हो पाते, मैं आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए आपका वैल्यू क्या है,
यहाँ पे आप समझिए 31Z5, ओके, क्या है 31Z5, ठीक है। अब आप ये और ये, ठीक है, इन तीनों का प्लस कीजिए, इसका, इसका और इसका, ठीक है। मान लीजिए इसका प्लस 0 आता, ठीक है, मान लीजिए इसका प्लस क्या आता 0, यहाँ पे कुछ और नंबर होते 3, 1 और 5 की जगह में कुछ और नंबर होते, और इन तीनों का प्लस यदि 0 आता, ठीक है, तो 0 आना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 0 तब भी आएगा जब यहाँ भी 0 हो, यहाँ भी 0 हो और यहाँ भी 0 हो, और इस कंडीशन में यदि पहला नंबर 0 है तो पजल का रूल के बाहर है। पजल का रूल है कि पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं ले सकते, ठीक है। ले सकते क्या? 1 ले सकते। मान लीजिए इन तीनों का प्लस कुछ और नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 100 होता, 100 होता, 10 Z और 0 इस तरह से होता, तो क्या होता कि 1 0 और 0 तीनों को प्लस किया तो कितना आया? 1 आया। 1 आ सकता है, ठीक है। जब भी 1 आएगा तो अब 9 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल चेक कर, डिविजिबिलिटी के रूल में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको 8 से प्लस करना पड़ेगा। यानी Z का वैल्यू यदि 8 है ना, यदि इसको 0 मानते हैं, इसको 0 मानते हैं, इसको Z मानते हैं, इसको 0 मानते हैं, तभी तो 1 आएगा। और 1 आएगा तो यहाँ पे Z का वैल्यू कितना होगा? वो 8 ही होगा, सिर्फ 8 ही ऐसा होगा जो कि यहाँ पे Z का वैल्यू 8 यदि रख दे और 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 रखने से 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। और 9 होने की वजह से 9 जो है, यानी सारे डिजिट का प्लस का वैल्यू 9 आ गया, और 9 से डिवाइड हो जाता है, तो 8 रखने से Z का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 8 ही आएगा। 8 से आगे का नंबर यदि हम चेक करेंगे तो अगला नंबर क्या आएगा? 18 आ सकता है ना, 1 + 18 17 आ सकता है, 1 + 17 18 हो जाएगा, और 18 जो है 9 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन 17 हम Z का वैल्यू कभी रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 2 डिजिट वाला हो गया, ठीक है। तो अकेला 8 ही पॉसिबल है, ठीक है। अगला यदि हम सोचें कि नहीं भाई ये जो है इस तरह का वैल्यू है, ठीक है, इस तरह का वैल्यू है, या 10Z0 है, या 20Z0 है, ठीक है, 10Z1 है मान लीजिए, या 20Z0 है, इस तरह का कोई वैल्यू है, तो इसका पूरे का पूरा सम क्या होगा? 2 आएगा। और 2 में किसको प्लस करेंगे? Z का वैल्यू, तभी क्या होगा? तो तभी Z का वैल्यू सिर्फ 7 ही पॉसिबल है, क्योंकि अगला वैल्यू जो आएगा ना वो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और ये 2 डिजिट वाले हैं, समझे ना। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, आगे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं ना, तो 8 तक के लिए जब हम चेक करते हैं कि ऐसा वैल्यू यदि 8 आ गया, तीनों का सम यदि 8 आ गया, तो भी पहला डिजिट तो हम 1 से मिल जाता है। पहला डिजिट +1 करेंगे, यानी Z का वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो 8 और 1 9। लेकिन जैसे अगले वैल्यू के बारे में सोचेंगे ना, तो 8 प्लस अगला क्या प्लस करेंगे कि 9 का मल्टीपल आए, तो अगला हमको 10 प्लस करना पड़ेगा, और 10 भी 2 डिजिट वैल्यू है, यानी कि 8 तक के लिए ये संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये संभव है 9 के लिए ही, जो ऑलरेडी ये नंबर 31Z5 दिया हुआ है। क्या है समझ में? तो ये सिर्फ और सिर्फ 9 के लिए पॉसिबल है, चूंकि इन तीनों का रेस्ट ऑफ Z को छोड़कर, एक्सेप्ट Z को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ Z, सम ऑफ रेस्ट डिजिट वैल्यू 9 है। इसकी वजह से ही 2 डिजिट हमको फाइंड आउट हो पाया, ठीक है। जब भी हम 9 रखेंगे तो 9 के लिए पहला 0 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 के लिए दूसरा 9 रखेंगे तो 18 आ जाएगा। इस कंडीशन में भी 1 डिजिट है, प्लस वाला है, 0 तो कोई प्लस माइनस का कोई लेना देना ही नहीं, तो ये पॉसिबल है। और ये भी क्या है? प्लस वाला है और 1 डिजिट ही है, तो यही कंडीशन में 2 डिजिट पॉसिबल हुए हैं, ठीक है। तो यही हम लिख रहे हैं कि क्या है कि देयर आर 2 डिफरेंट 1 डिजिट इज पॉसिबल, ठीक है। तो
दो डिफरेंट वन डिजिट पॉसिबल हैं विच इफ वी ऐड, जिसको जब हम ऐड करेंगे विथ सम ऑफ रेस्ट डिजिट वैल्यू, ठीक है, रेस्ट डिजिट वैल्यू के सम से जब उसको ऐड करेंगे, अर्थात 9 से, क्योंकि इसका वैल्यू 9 आया था, तो 9 से जब हम ऐड करेंगे तो विल गिव द वैल्यू ऑफ मल्टीपल ऑफ 9। वो क्या देगा? मल्टीपल ऑफ 9 के मल्टीपल ऑफ 9 का वैल्यू देगा। वही एक ऐसा है जो मल्टीपल ऑफ 9 का ही वैल्यू देगा, ठीक है। तो दिस इज सो बिकॉज, ये इसलिए ही ऐसा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि रेस्ट जेड को छोड़ के जो रेस्ट डिजिट का जो सम आया है वो 9 आया है, ठीक है। कुछ भी दूसरा नंबर यदि आ गया होता तो दो हमको ऐसे डिजिट नहीं मिल पाते जो कि 9 से डिवाइड होते, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा जहाँ तक मेरे को लगता है, ठीक है। तो इसके साथ ही 16.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है।